डॉक्टर, मेरे बेटे को पिछले 3-4 हफ्ते से बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं। 3 से 4 बार पॉटी करता है। आज ओपीडी में एक वरिड मॉम 8 साल के बेटे के साथ मेरे पास आती है कि मैम इसको फ्रीक्वेंटली लूज मोशंस हो रहे हैं, अंडर पैंट्स भी स्टेन हो जाती है, बार बार पॉटी करने के लिए जाता है लेकिन फिर भी रिलीफ नहीं आता है, पेट में बहुत दर्द रहता है, एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जैसे ही थोड़ा सा खाता है उल्टी जैसी फीलिंग आती है, चिड़चिड़ा रहने लगा है। हमने दूध भी बदल दिया, दूध को कम भी कर दिया, प्रोबायोटिक्स भी दे दिए, थोड़ा बहुत बेटर होता है लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। समझ नहीं आ रहा ये लूज मोशंस ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। और जब मैंने एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये हिस्ट्री ठीक से सुनी और बच्चे को एग्जामिन किया तो जो मुझे रीज़न लगा वो आपको सरप्राइज करेगा। एंड तक देखिएगा। Hello everyone, I am Dr. Deepa Agarwal, Senior Consultant Pediatrician at Mayom Hospital, Gurgaon and a mom of 3। शिशु चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। अगर आपके बच्चे को भी बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, अंडर पैंट स्टेन हो जाती है, बहुत पेट दर्द रहता है, भूख बिल्कुल खत्म हो गई है, चिड़चिड़ा रहने लगा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कॉमनली पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को लूज मोशंस या डायरिया समझकर ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं कि अगर बच्चा बार बार अंडर पैंट स्टेन कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ठीक से पॉटी नहीं कर पा रहा, तो रीज़न कुछ और ही होता है। इस बच्चे को जब मैंने एग्जामिन किया तो उसका पेट काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंडेड था। ऐसा लग रहा था पेट में बहुत गैस है और पॉटी ठीक से नहीं हुई है। एक्सरे कराया क्योंकि मदर की हिस्ट्री और बच्चे की हिस्ट्री कोरिलेट नहीं कर रही थी। मदर बोल रही थी नहीं मैम ये रोज़ 3-4 बार पॉटी जाता है, बच्चा भी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं दे रहा था। और एक्सरे में दिखा कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा बावल गैसेस थी और नीचे बहुत सारे फीसेस की लोडिंग थी। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें बच्चे को लूज मोशंस नहीं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बार बार पॉटी निकल रही है। और ये लूज मोशंस नहीं होता, ये फीकल ओवरफ्लो होता है या इसको हम इनकोपेरेसिस कहते हैं, जिसमें पेट में बहुत ज्यादा जब पॉटी इकट्ठी हो जाती है तो फ्रेश लिक्विड स्टूल साइड से लीक करने लगता है। और क्योंकि ये बच्चे को नहीं समझ आता तो बच्चा इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके अंडर पैंट स्टेन हो जाते हैं। सो अगर बच्चे को बिना समझे अंडर पैंट स्टेन हो रहे हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा लूज मोशंस हो रहा है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है और बच्चे की भूख बिल्कुल चली गई है, तो मोस्ट लाइकली ये लूज मोशंस नहीं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है। तो अगर आपके बच्चे को भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स हो तो एक बार ठीक से डॉक्टर के पास दिखाएं और लूज मोशंस की जगह कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वर्कअप करके उस तरह से उसको ट्रीट करने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को लगता है कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब है अगर बच्चा 2-3 दिन तक स्टूल पास ना करे या बहुत हार्ड स्टूल करे या स्टूल करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। बच्चे कई बार रोज स्टूल करने के बाद भी कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार पूरा स्टूल ना करने की वजह से जो स्टूल है वो नीचे वाले इंटेस्टाइन, जिसको रेक्टम कहते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से रेक्टम का साइज बढ़ने लगता है और धीरे धीरे स्टूल करने की जो अर्ज होती है वो कम हो जाती है। तो बच्चे को बहुत थोड़ा ही फील होता है और वो थोड़ा सा स्टूल पास करके आ जाता है, पूरा बावल एम्प्टी नहीं होता है। धीरे धीरे करके जब वहाँ पे स्टूल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड स्टूल साइड से लीक करने लगता है। क्योंकि ये इनवॉलंटरी लीकेज होती है तो बच्चा उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको समझ भी नहीं आता कि स्टूल लीक हो गया, जिसकी वजह से अंडर पैंट स्टेन हो जाती है और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं। कॉमनली ये मिसडायग्नोज हो जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को इस तरह के कोई कंसर्न्स हैं तो उसको कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत ज़रूरी होता है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं रोज़ ये प्रॉब्लम देखती हूँ। कितनी बार पेरेंट्स मेरे पास लूज मोशंस के साथ बच्चे को लेके आते हैं, लेकिन डिटेल्ड हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद पिक्चर कुछ और ही लगती है और पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए मुझे कितनी बार एक्सरे कराना पड़ता है और उन्हें दिखाना पड़ता है कि देखिए पेट में कितना ज़्यादा स्टूल भरा है और गैस है। सो क्यों ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन है? क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड पे डिपेंडेंट है, नंबर 1। सेकंड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इनके इंटेक काफ़ी कम हो गया है। थर्ड,
वो मोस्टली कैलोरीज को पीना पसंद करते हैं रादर देन फूड को खाना। फ्रूट्स को भी मोर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ जूसेस एंड शेक्स लेना पसंद करते हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो पॉटी की अर्ज को बहुत कॉमनली मिस कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं बाकी काम करने में। एंड एक चीज़ जो मैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ ब्लेम करूँगी इज़ द यूजेज ऑफ वेस्टर्न टॉयलेट विच हैज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन पोस्चर स्पेशली इन चिल्ड्रन, जिसकी वजह से बॉवल की एम्प्टी ठीक से नहीं होती। सो इसलिए अगर आपके बच्चे को भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं तो लूज मोशंस के बियॉन्ड सोच कर देखिए, आई एम श्योर आपको रीज़न कुछ और ही मिलेगा। सो मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ जो एज अ पेरेंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कॉमनली कॉन्स्टिपेशन की तरफ पॉइंट करते हैं रादर देन लूज मोशंस। वन इज, अगर आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा लूज मोशन कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर बच्चे को लूज मोशंस या डायरिया होते हैं तो वो बहुत लार्ज वॉल्यूम पिचकारी की तरह लूज मोशंस करते हैं। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में लूज स्टूल कर रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा पेट दर्द या क्रैम्प्स हो रहे हैं, बच्चे की एपेटाइट बिल्कुल चली गई है या खाना खाते ही उसको उल्टी जैसी फीलिंग आती है, पेट हमेशा भरा भरा लगता है, इसके साथ छोटे बच्चों में कॉमनली एक सिम्टम और आता है कि बच्चे बार बार शुशु जा रहे हैं। हर थोड़ी देर में उन्हें लगता है शुशु आया है, लेकिन वो जब जाते हैं तो यूरिन बहुत थोड़ा सा आता है। और ये सिम्टम्स ड्रास्टिकली तब प्रोमिनेंट होते हैं जब बच्चा जगा है। रात में जब बच्चा सो जाता है तो बेड वेटिंग नहीं होती है यूजुअली, और बार बार शुशु नहीं आता है। ऑल्दो कुछ बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सिवियर है तो बेड वेटिंग के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अंडर पैंट्स सॉइल होने लगती है, जो बच्चे को नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो इनवॉलंटरी स्टूल लीक कर रहा है और बच्चा उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। बच्चा इरिटेबल हो गया है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है पढ़ाई में, रेस्टलेस रहता है और कुछ भी करने का उसका मन नहीं करता है। तो ये सारे सिम्टम्स कई बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं, जिनको आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि हमें उसको ट्रीट कैसे करना है। मोस्ट पेरेंट्स जो एक सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जो हम कॉन्स्टिपेशन की दवाई देते हैं, जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है दवा उसको धीरे धीरे करके वो बंद कर देते हैं। देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन इतने महीनों या हफ्तों से है तो वो दिनों में नहीं ठीक होगी। उसको ठीक करने के लिए हमें उतने ही महीने या हफ्ते लगेंगे, क्योंकि जब स्टूल पेट में इकट्ठा होने लगता है तो एक तो हमें उसको पूरा क्लियर करना होता है, उसके साथ साथ जो हमारा रेक्टम है जो बहुत ओवर स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेंसेशंस भी कम हो जाती हैं, उसको हमें दोबारा साइज़ में लाना होता है। और ये करने के लिए मेंटेनेंस थेरेपी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे करके ये जो रेक्टम है अपने नॉर्मल साइज़ पे वापस आता है, ताकि वो नॉर्मल स्टूल पर दोबारा से अर्ज या सेंसेशन दे सके बच्चे को कि अब आपको पॉटी करनी है। अगर हम शुरू में ही इलाज बंद कर देते हैं तो फिर से पॉटी उसी स्ट्रेच्ड रेक्टम में इकट्ठे होने लगती है, फिर से ओवरलोडिंग होने लगती है, बच्चे को सेंसेशंस इतने अच्छे से नहीं आती हैं और थोड़े हफ्तों के बाद फिर ये प्रॉब्लम इसी तरीके से वापस आती है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिपेशन का इलाज, अगर बहुत लंबी कॉन्स्टिपेशन है तो इलाज भी लंबा होता है। कि आपको ये समझना है कि ये दवा 3 से 6 महीना देनी है। इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, पॉटी में ये निकल जाती है, इसलिए इससे आदत नहीं बनती है, लेकिन इसको लंबा देना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेडिकेशन, लेकिन उसके साथ साथ होता है डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो दवाई हेल्प नहीं करेगी। डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, वॉवल ट्रेनिंग and use of Indian toilet if possible और Western toilet with a squat stool is very very important। चलिए हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मेडिकेशंस में हमें स्टूल सॉफ्टनर्स देने होते हैं, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, ताकि वो बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से और वेट के हिसाब से उसको इनिशियल ट्रीटमेंट, जिसमें कि हाई डोज दी जाती है ताकि पूरा उसका पेट साफ हो, और उसके बाद एक मेंटेनेंस डोज पे रखा जाता है ताकि वो रेगुलर बाउल हैबिट्स पे कंटिन्यू कर सके। इसके साथ साथ आपको, अगर बच्चा छोटा है तो उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करनी है,
और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, प्री स्कूलर है, स्कूलर है, तो उसमें भी आपको रेगुलर बाउल हैबिट्स डेवलप करनी है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं एडवाइस करती हूँ कि बच्चे को खाना खाने के बाद, मेजर मील, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो प्रेफरेबली आप लंच के आधे घंटे बाद बच्चे को बोलिए कि वो 5 से 10 मिनट तक स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठे, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, या एक योगा पोज होता है मल आसना, उसमें 5 से लेकर 10 मिनट तक बैठना इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज उससे जो है बाउल स्टिमुलेशन होता है और स्टूल करने की अर्ज डेवलप होती है। या फिर यही चीज हम इंडियन टॉयलेट पे बैठकर भी कर सकते हैं, या वेस्टर्न टॉयलेट पे एक हाई स्टूल लगाकर बच्चे को बिठाकर तब भी कर सकते हैं। जितना बच्चे को कंफर्टेबल हो, शुरू में आप कुछ मिनट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इस टाइम को आप 5, 10, 15 मिनट बढ़ाएंगे। बच्चे को कोई टॉय दे सकते हैं या कोई बुक दे सकते हैं रीड करने के लिए, या आप भी बच्चे के साथ उस समय बैठिए और बच्चे को थोड़ा इंटरैक्ट करते रहिए ताकि बच्चा उस पोजीशन में बैठे। उससे धीरे धीरे करके उसकी बावल हैबिट डेवलप होंगी और बच्चे को खाना खाने के बाद स्टूल की अर्ज होने लगेगी और बच्चा रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टूल करने लगेगा। दूसरा होता है कि पोस्चर। बच्चे को जब भी आप बिठाएंगे या तो इंडियन टॉयलेट यूज़ करेंगे, नहीं तो वेस्टर्न टॉयलेट के साथ एक हाई स्टूल लगाएंगे ताकि बच्चा जब बैठे तो उसकी जो नीज हैं वो चेस्ट के लेवल पे आए और बच्चा थोड़ा सा आगे झुक के बैठे, जिसको हम स्क्वाट पोजीशन कहते हैं। क्योंकि इस पोजीशन में हमारे नीचे की जो रेक्टम होती है और पेल्विक मसल्स होती हैं वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाती हैं और स्टूल कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाता है। अदरवाइज हमारी पेल्विक मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं और स्टूल ठीक से क्लियर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है डाइटरी मॉडिफिकेशंस। डाइटरी मॉडिफिकेशन में बच्चे को हम यूजुअली कहते हैं कि आप मिल्क को ड्रास्टिकली कट डाउन करिए। बेसिकली कैलोरीज को आपको पिलाना नहीं है, खिलाना है। तो पिलाने वाली कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, फ्रूट जूसेस, ड्रिंक्स आपको ड्रास्टिकली कट डाउन या बंद करनी है। बच्चा बड़ा है तो दूध बंद करिए, या दिन भर में 100-200 ml से ज़्यादा दूध आपको नहीं देना है। खाने के साथ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। कोशिश करना है बच्चा घर का बना खाना खाए, दाल चावल रोटी सब्जी। 2 से 3 सर्विंग सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। और दिन भर में बच्चा कोशिश करके पानी ज़रूर पिए। अगर बच्चा 2 साल के नीचे है तो आधा पौना लीटर पानी, और 2 से 5 साल के बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 750 to 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे पीना ज़रूरी होता है। उसमें आप पानी के साथ साथ नारियल पानी दे सकते हैं, कभी कभी गर्मी है तो शिकंजी दे सकते हैं, लस्सी और मट्ठा भी दे सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी मॉडिफिकेशन होती है पैकेज प्रोसेस्ड फूड बंद करना। कॉमनली ना चाहकर भी बच्चे कुछ ना कुछ प्रोसेस्ड फूड रेगुलर बेसिस पे खा रहे होते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, भुजिया हो गया, नमकीन हो गया, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई। तो ये सब चीज़ों को बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो। इसके अलावा कोशिश करिए खाने में घी डालिए, बिकॉज जो फैट कंटेंट होता है वो बाउल मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे मैंने देखा है बहुत लो फैट डाइट पे होते हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है। इसके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि जब भी बच्चा दाल चावल खाए 1 चम्मच घी टॉपअप करिए। पॉरेज है या रोटी है उसको देसी घी लगाइए, उससे बच्चे की कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा बच्चे की डाइट में डेट्स एंड प्रून्स ऐड कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, जिससे बावल हैबिट्स बेटर होती हैं। फ्रूट्स में बच्चे को बनाना एंड एप्पल कोशिश करिए थोड़ा शुरू में अवॉइड करिए, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे जब बच्चे की बावल हैबिट्स रेगुलर हो जाएं तो आप कभी कभी खिला सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो पी नाम के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, जैसे पियर हो गया, पीच हो गया, पम्पकिन हो गया, प्रून्स हो गए। ऑल दीज हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन अ लॉट। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, आउटडोर प्ले बढ़ाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सेडेंटरी होता है तो हमारी बाउल मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा अंडर पैंट स्टेन कर रहा है उसको इग्नोर मत करिए और बच्चे को डांटिए मत, क्योंकि वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी लीकेज हो रही है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका बच्चा पैंट स्टेन कर रहा हो, बार बार लूज मोशन कर रहा हो, पेट दर्द हो, खाना नहीं खा रहा हो, तो उसको लूज मोशंस की तरह ट्रीट ना करके एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए और देखिए कहीं ये कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। जितनी जल्दी हम कॉन्स्टिपेशन को आइडेंटिफाई करते हैं उतना ही ट्रीट करना ईजी हो जाता है, बिकॉज एक छोटा सा डायग्नोसिस है जो आपके महीनों और सालों के डिस्कम्फर्ट को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। कितनी बार मैंने देखा
है, बच्चे सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और प्रॉपरली आइडेंटिफाई या ट्रीट नहीं हो पाते हैं, अल्टीमेटली उसको सॉल्व करना बहुत ट्रिकी और डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को उन सब पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय।